बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सियावर रामचंद्र की जय। शंकर भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु भगवान की जय। दादा गुरु भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। आइए हम सब एक साथ कमर पीठ सीधी कर लें। गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में प्रार्थना करते हैं कि हम बार बार ये कहते हैं कि भाई ये जो पीले कपड़े वाले लोग हैं ये गायत्री परिवार वाले लोग, और जो मान लीजिए कि अभी गायत्री परिवार से नहीं जुड़े हैं तो उनको लगता है कि हम बाहर के लोग हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम कहीं बाहर के तो नहीं हैं, है ना। तो हम आपको निवेदन करते हैं कि हम गायत्री परिवार के लोग बहुत बाद में हैं। गायत्री परिवार के जो पहले कार्यकर्ता है, पहले परिजन है, वो है सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी। कौन है? हाँ बोलते जाइए उधर से, कौन है? हाँ, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ये पहले परिजन है, पहले कार्यकर्ता है। उनको भगवान ने, परब्रह्म ने दीक्षा दी, गायत्री मंत्र की, और दीक्षा देकर के जब उनके मुख से गायत्री मंत्र प्रस्फुटित हुआ तो ये सृष्टि का निर्माण हुआ। तो गायत्री परिवार के पहले कार्यकर्ता कौन है? ब्रह्मा जी है। और ब्रह्मा जी ने सातों ऋषियों को, प्रजापिता को, प्रजापतियों को, दक्ष प्रजापति आदि जो प्रजापति है, मनुओं को, ऋषिगणों को, देवताओं को फिर ये गायत्री मंत्र फॉरवर्ड किया, उनको मंत्र दीक्षित किया। तो वे जो है वो भी गायत्री परिजन है, वो गायत्री परिवार के दूसरे सदस्य हैं। तो हम लोग जो है वो बहुत बाद में है। इस सृष्टि में जितने ऋषि मुनि देवगण है वो गायत्री परिवार के सदस्य हैं। सनातन हिंदू धर्म का जैसे मुसलमान भाइयों की कलमा होता है, नमाज का 58 देशों में मुस्लिम भाई रहते हैं, तो उनके नमाज का एक कलमा है और उसका एक मंत्र है, एक कलमा है, वो यही नमाज पढ़ते हैं। तो उसी तरह से सभी सनातन भाइयों का, सनातन हिंदू धर्म के भाइयों का, बहनों का क्या है? एक त्रिकाल संध्या का मंत्र है, और उस मंत्र का नाम है गायत्री महामंत्र। और ये गायत्री महामंत्र हम सबके लिए अनिवार्य है, और हम सबके लिए क्या है? ये सबके लिए अनिवार्य है। आइए हम कमर पीठ सीधी करके एक बार गायत्री महामंत्र बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बंदहु पद सरोज सबके रे, जय बिनु काम राम के चेरे। हम सभी यहाँ बैठे हुए भाई लोग आप सबके चरणों में वंदन करते हैं। क्यों वंदन करते हैं? जय बिनु काम राम के चेरे, क्योंकि आप बिना किसी कामना के राम काज करने के लिए आए हैं। अपना काम काज छोड़ करके आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? राम काज हेतु आए हैं। राम काज के लिए, जे बिनु काज राम के चेहरे। और आप लोगों के अंदर में ये जो दूर दूर से जो लोग आए हैं,
बड़े दूर दूर से, सौंसर से, सिवनी जिले से, इधर से, हरदई से, कोई पिपरिया से, किस लिए आए? वो आपका दर्शन करने के लिए आए, तामिया के परिजनों का दर्शन करने के लिए आए कि उस युग में रीछ बंदर भालू जो भगवान शबरी मैया थी, उनने भगवान का काज किया था उस युग में। आज भगवान का काम, राम जी का काम इस युग में आप लोग कर रहे हैं, तो आपके दर्शन दुर्लभ है। बंदहु सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। आपने इस शरीर के अंदर में राम को पा लिया, आपके अंदर शबरी माता की भक्ति है, आपके अंदर शबरी माता का भाव है। जब ये कार्यक्रम यहाँ पर मिला तो हमको बड़ा चिंता हुई, उपजोन छिंदवाड़ा को, कि ऐसा लगा कि भाई ये जो तामिया में कैसे ये कार्यक्रम इतनी जल्दी 1 माह के समय में कैसे आयोजित हो जाएगा, कैसे व्यवस्था बन जाएगी। पूरा क्षेत्र जो कोदो कुटकी वाला क्षेत्र है, मक्का वाला क्षेत्र है, वो भी सूखा क्षेत्र है जहाँ पे कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं, गरीब लोग हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन श्रद्धा अथाह है, भक्ति अपार है। लेकिन यहाँ के जो भामाशाह है, आदरणीय हमारे सतीश मिश्रा जी भाई साहब है, कमलेश साहू जी भैया है, हमारे गोपाल साहू जी भैया है, सुरेश साहू भैया है, राजू साहू भैया है, और अनिल साहू जी है, यशवंत कौरव जी है, हमारे दत्ता जी भैया है, सोनी जी बात्री जी भैया है। सभी जो यहाँ के व्यापारी मंडल के जो बड़े बड़े हमारे भाई हैं, उनने इस तरह से दिलासा दिया और इस तरह से उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने कहा कि ये तो तामिया की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, ये तो हमारे लिए हम लोग घराती है, और हम इसमें क्या कर सकते हैं। हम इस राम काज में, अपनी इस महायज्ञ में अपनी आहुति देना चाहते हैं। और उनके मुखमंडल प्रसन्नता से समा रहे थे, और वो सब इस महायज्ञ को करने के लिए और हमारे प्यारे परम आदरणीय चिन्मय भैया का स्वागत करने के लिए पूरा ये क्षेत्र, पूरा वनांचल क्षेत्र आतुर था। और फिर हमको विश्वास हो गया कि ये कार्यक्रम अत्यंत भव्य होगा और अत्यंत सफल होगा और सफलतापूर्वक संपन्न होगा। और आज जो इस पूर्णाहुति का ये दिख रहा है कि आप आदरणीय भैया हमारे व्यासपीठाचार्य अगर 5 बजे 6 बजे तक के भी अगर पाली चलाएंगे तो यज्ञ होता रहेगा, रात तक भी आहुतियाँ चलती रहेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसको रोकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो पूर्णाहुति करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लोग आए हैं उनको अपने घर जाने के लिए 4-4 घंटे सफर तय करके जाना है। और ठंडी बढ़ जाती है, तामिया की ठंड है, तो तामिया की ठंडी है, उस सारी चीज़ों का वो करते हुए हमको ये करना है। तो ये कार्यक्रम हमको मिला, आपको मिला, और सब लोग बड़े भाव और श्रद्धा के साथ में इस कार्यक्रम को करने के लिए आतुर हुए, और सब लोग आपका दर्शन करने के लिए आतुर हुए। सब व्यवस्थाएं यहाँ पर बनी, सारी व्यवस्थाएं बनी, और बनाने में जिन भामाशाहों ने यहाँ पे उदारता से दान दिया, उदारता से सहयोग दिया, उन सबके चरणों में हम वंदन करते हैं। और शांति को सब लोग तालियां बजाएं सबके लिए, और शांति कुंज हरिद्वार की ओर से, गायत्री परिवार की ओर से आपके चरणों में हम वंदन करते हैं, कृतज्ञ है। इस महायज्ञ के लिए आप लोग आतुर हुए और इस महायज्ञ में अपनी अपनी आहुतियाँ आप लोगों ने दी। निवेदन कर रहे थे कि हम क्या विशेष संदेश है। विशेष संदेश ये है कि इस वर्ष 2026 में संपूर्ण गायत्री परिवार 2 जन्म शताब्दी मना रहा है। एक जन्म शताब्दी तो 2025 की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जन्म शताब्दी अभी चल रही है, और 2026 में परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 में जो अखंड दीपक जलाया और अपनी तपस्या को आरंभ किया। परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 में अखंड दीपक जिस समय जलाया
और अपनी तपस्या को आरंभ किया 24 लाख के 24 महापुरुष चरणों के लिए। काय के लिए तपस्या कर रहे थे? आत्मज्ञान के लिए तपस्या, ब्रह्म ज्ञान के लिए तपस्या, कुंडलिनी जागरण के लिए तपस्या नहीं कर रहे थे। किस लिए कर रहे थे? युग धर्म निभाने के लिए तपस्या कर रहे थे। ये अवतारी चेतना इस धरती पर इसलिए आई हुई थी कि वो इसलिए आई हुई थी कि इस धरती को विनाश से बचाना था। इस धरती को विनाश की संभावनाएं जो है सारे ग्रंथों में, बाइबल, ईसाइयों की बाइबल है, बाइबल में 7 टाइम्स का समय बताया है कि डूम्सडे आएगा, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। मुसलमानों के ग्रंथ कुरान में ऐसा बताया कि 14 हिजरी आएगा, और 14 हिजरी जो उनका सन होता है उस समय में दुनिया में कयामत आएगी। दुनिया में भविष्य पुराण में लिखा कि दुनिया प्रलय के काल के गाल में जाने वाली है। सारे भविष्यवक्ता, नास्ट्रेदामस जैसा भविष्यवक्ता जिसकी एक भी भविष्यवाणी फेल नहीं हुई, फ्रांस का विराट भविष्यवक्ता जिसकी एक भी भविष्यवाणी फेल नहीं हुई, उसने कहा था कि 21वीं सदी में ये दुनिया तीसरा विश्व युद्ध होगा और दुनिया खत्म हो जाएगी। परमाणु बम से इस धरती के ऊपर में एक घास का तिनका भी नहीं उगेगा, मनुष्य कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जीन डिक्सन, जूल वर्न, एंडरसन, कीरो, ऐसे जितने महात्मा भविष्य दृष्टा, दिव्य दृष्टा हुए, उन सब ने भविष्यवाणी की कि दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसे समय में 1926 में परम पूज्य गुरुदेव अपने गुरु के निर्देश पर अपनी तपस्या आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हम तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने देंगे और हम इस दुनिया को काल के गाल से बचा लेंगे, हम दुनिया को बचा लेंगे। और उन्होंने कहा कि हम ये छिंगली लगाते हैं इस गोवर्धन पर्वत में, और हम इस गोवर्धन पर्वत में छिंगली लगा रहे हैं तो लाठियां आप लोगों को लगानी पड़ेगी, आप सबको लाठियां लगानी पड़ेगी, ग्वाल वालों को लाठियां लगानी पड़ेगी। हम अगर तपस्या बड़ी 24 लाख के पुरुष चरण कर रहे हैं और दिव्य पुरुष चरण कर रहे हैं तो 3 माला गायत्री मंत्र, 11 माला गायत्री मंत्र और नवरात्रि का 24,000 का अनुष्ठान, 40 दिन का 1.25 लाख का अनुष्ठान आपको भी करना पड़ेगा और आपको भी करना पड़ेगा। और इस तपस्या के सहारे हम इस दुनिया को बचाएंगे। अगर कोई पीले कपड़े वाला बच्चा या स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और कभी एक गलती से भी गायत्री मंत्र करता है, गलती से भी गायत्री मंत्र लिखता है, लेखन करता है, तो वो साधना उसका आधार कार्ड से लिंक है ब्रह्मांड को बचाने के लिए। वो सारी साधना वहां जाकर के जमा हो जाती, किस कोटे में जमा होती है? उस कोटे में जमा होती है जहां से दुनिया को बचाने का खाता खुला हुआ है। एक पागल है, एक पागल व्यक्ति है जो चाहता है दुनिया को खत्म कर दो। सामने बारूद का ढेर लगा हुआ है और बारूद का ढेर लगा हुआ है और वो माचिस लेकर के खड़ा और वो कहता है, बार बार धमका रहा है मानवता को, इस मानवता को बार बार धमका रहा है। वो कह रहा है कि ये माचिस की लकड़ी से मैं आग लगा दूंगा। वो पागल कौन है? वो पागल पाकिस्तान का राष्ट्रपति। वो पागल कौन है? वो डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है, अमेरिका का राष्ट्रपति। वो कौन हो सकता है? वो पुतिन हो सकता है, वो किम जोंग हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, वो चीन का राष्ट्रपति हो सकता है। वो बारूद के ढेर के पास में खड़ा है, माचिस लेके खड़ा है, इस पृथ्वी को नष्ट करने के लिए, इस पृथ्वी को 350 बार खत्म करने के लिए। कितनी बार? 350 बार खत्म करने के लिए बारूद मौजूद है इस धरती के ऊपर। 350 बार इस पृथ्वी को खत्म कर सकते इतना बारूद है। और हाइड्रोजन बम, मिसाइल आदि सब अलग है। जो अगर एक टाइम्स पत्रिका है अमेरिका की, उसका एक सर्वे था और उसने सर्वे में बताया कि एक आदमी के मारना है इस पृथ्वी के ऊपर 700 करोड़ लोग रहते हैं, 700 करोड़ लोग, और एक आदमी को अगर खत्म करना है, 700 करोड़ लोग रहते हैं, एक आदमी को खत्म करने के लिए 16 करोड़ रुपए के हथियार बन चुके हैं धरती पर। 16 करोड़ एक आदमी को खत्म करने के लिए, मनुष्य को खत्म करने के लिए
बात क्या है? बात यह है कि मनुष्य को खत्म करने के लिए इतनी सारी व्यवस्था बनाई है, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन एक अवतारी चेतना इस धरती पर आती है और इस धरती पर आने के बाद में हम सबको दिलासा देती है। सादे सुदे वेशभूषा में रहती है, खादी की कुर्ता पहनती है, खादी की धोती पहनते हैं। उनकी जो अर्धांगिनी है परम वंदनीय माता जी, वो भी खादी की साड़ी पहनती है। सीधे साधे, न बाल बड़े हैं, न कोई दाढ़ी है, न कोई बड़ा तिलक लगा हुआ है, न जटाजूट पड़े हुए हैं, न मालपुआ खाते हैं। क्या खाते हैं? जिंदगी भर परम पूज्य गुरुदेव ने गाय को जौ की रोटी में जो गाय को जो खिलाया था जौ, उसका गोबर से निकला हुआ जौ और छाछ, इसके ऊपर पूरी जिंदगी गुजार दी। कभी नमक और चाय का सेवन नहीं किया, शक्कर को फल को हाथ नहीं लगाया। ऐसी तपस्या, कठोर तपस्या की। अभी परम श्रद्धा जी शांति कुंज में रहती है, उनकी बेटी है। 1998 से अन्न का त्याग कर दिया है, लगातार पुरस्चरण चल रहे हैं, दिव्य दृष्टा है। उनकी गोद में परम आदरणीय हमारे, उनके गर्भ में परम आदरणीय हमारे डॉक्टर चिन्मय भैया ने जन्म लिया है, अवतारी ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है। सामान्य दृष्टा नहीं है, सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो ऐसे दिव्य दृष्टा ने संकल्प लिया कि हम दुनिया को बचा लेंगे, लेकिन आप हमारे साथ रहिए, लाठी लगाइए। रावण को भगवान राम संकल्प से मार सकते थे, रावण को भगवान राम संकल्प से खत्म कर देते, कुछ नहीं लगता, समझ रहे? और भगवान राम के पहले तो सीता मैया खत्म कर देती। क्यों खत्म कर देती? जिस धनुष्यबाण को रावण सहित, है ना, भूप सहस सब एक ही बारा, लगे टरावन तरही न टारा। अरे सहस भूप, हजारों राजा महाराजा जिस धनुष को टाल नहीं सके, हिला नहीं सके, उसके साथ में सीता मैया गेंद खेलती थी। उसके साथ सीता मैया क्या खेलती थी? गेंद खेलती थी। वो चाहती तो फूंक मार के रावण को नष्ट करती थी, लेकिन लीला करनी थी। सब ग्वाल बालों को इकट्ठा, रीछ बंदरों को इकट्ठा करना था। हनुमान की भी लीला देखनी थी, हनुमान को भी लंका जलानी थी। और आप लोगों में जो हनुमान है उनको भी लंका जलानी है। कौन सी लंका जलानी है? हर एक को हनुमान का काम करना है। हनुमान जी जब गए लंका में तो कौन सा काम किया? उन्होंने कार्यकर्ता को ढूंढा लंका में। लंका में कार्यकर्ता नहीं मिलता, लंका में सब पीने खाने वाले लोग रहते हैं, समझ रहे ना, नॉन वेज वाले लोग रहते हैं। तो लंका में कार्यकर्ता नहीं मिलता, तो वो विभीषण को पकड़ा। विभीषण एक मिला जिसके घर में अखंड ज्योति आती थी। विभीषण के अखंड ज्योति पत्रिका आती थी। तो बोले तू अखंड ज्योति का पाठक है तो तू गायत्री मंत्र करता है? बोले छिप छिप के करता हूँ, रावण के डर के मारे छिप के करता हूँ। अच्छा, बोले तेरे घर दीप यज्ञ करेंगे। बोले आवाज बाहर नहीं जाए, माइक नहीं लगाएंगे। विभीषण ने कहा कि हम, है ना, हनुमान जी ने कहा माइक थोड़ी लगाए हैं, माइक नहीं लगाएंगे, ऐसे ही बजाएंगे, ऐसे दीप यज्ञ कर लेंगे, लेकिन कल 5 कुंडी यज्ञ दनान होगा, तूफान होगा। बोले फिर मेरा तो बहुत ये हो जाएगा। और वो हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने दीप यज्ञ भी किया शांतिपूर्वक, और दूसरे दिन धमाके के साथ पूरी लंका जला के 9 कुंडी हवन भी कर दिया है। बात क्या है? ये हनुमानों को कौन सा काम करना है? हम लोग यहाँ एकत्रित क्यों हुए हैं? सब हमारे यहाँ के जो दिव्य आत्माएं बैठी हुई है, जागरूक आत्माएं, सभी दलों की आत्माएं, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, स्वयं सेवक संघ, बजरंग दल हो, सभी का आह्वान है, सभी जागरूक आत्माओं का आह्वान है कि सब हनुमान है। और करना क्या है? हाँ, काल नेमी घूम रहे हैं क्षेत्र में, काल नेमी क्षेत्र में घूम रहे हैं और सीधे साधे लोगों को बहका रहे हैं। शूर्पणखा घूमती थी, राम लक्ष्मण को बहकाने के लिए गई थी। ये कालने भी घूम रहे, सीधे साधे वनांचल में हमारे जो आदिवासी भाई है, बहन है, उनको बहकाते हैं। उनको प्रार्थना सभा में पता नहीं किस किस में सावधान रहिए। ये हम सब का दायित्व है, हनुमानों का दायित्व है कि कालनेमी को क्या करना है, क्या करना है वो आपको सोचना है। क्या करना है वो हनुमान जी बताते हैं कि उनका क्या करना है। हनुमान को सक्रिय होना है और दैवी शक्तियों को सक्रिय होना है। दैवी शक्तियों के लिए ये जन्म शताब्दी मना रहे हैं।
इस जन्म शताब्दी में 1926 में परम पूज्य गुरुदेव ने अखंड दीपक जलाया था, और जिस समय अखंड दीपक जलाया था उसी समय में परम वंदनीय माता जी का जन्म हुआ था। उसी समय में पांडिचेरी में श्री योगी अरविंद, जो क्रांतिकारी थे लेकिन बाद में योगी बन गए, और उन्होंने अतिमानस भागवत सृष्टि का अवतरण किया था। भागवत, हमारे भागवत सत्ता का अवतरण, भागवत मुहूर्त का अवतरण इस धरती पर हो गया है। ये 3 घटनाएं 1926 को घटित हुई थी। कोई अखंड दीपक अगर 20 साल तक अखंड जलता है तो वो सिद्ध हो जाता है। शांति कुंज हरिद्वार का जो अखंड दीपक है उसको 100 वर्ष पूरे होने वाले, और वो 100 वर्ष पूरे गाय के घृत का दीपक है, और केवल दीपक जल नहीं रहा है, उस दीपक ने कोटि कोटि हृदयों में दीपक जलाए हैं, कोटि कोटि हृदयों में दीपक जलाए हैं। उस दीपक के सामने गुरुदेव के 24 महापुरुष चरण नहीं, उसके बाद भी गुरुदेव के पुरुष चरण खत्म नहीं हुए, 1990 तक चलते रहे। प्रचंड साधना चलती रही, परम वंदनीय माता जी के 24 पुरुष चरण चलते रहे, जी के पुरुष चरण चलते रहे, परम सत्य डॉक्टर साहब के पुरुष चरण चलते रहे, और उसी दीपक के समक्ष परम आदरणीय हमारे डॉक्टर चिन्मय भैया जी के चांद्रायण व्रत और पुरुष चरण निरंतर चल रहे हैं। और केवल वैसा नहीं है, जब से शांति कुंज बना 1972 से देव कन्या वहां निरंतर अखंड जप कर रही है। उसी दीपक की लौ में कोटि कोटि गायत्री परिजनों ने वहां जाकर के 24 हजार के 40 दिन के और 1.25 लाख के अनुष्ठान किए हैं। उसी दीपक का रोज ध्यान करते हुए ये 24 करोड़ लोगों का जो गायत्री परिवार है, एक दिन में 2400 करोड़ गायत्री महामंत्र का जप कर रहा है, मनुष्य में देवत्व के उदय के लिए और धरती पर सतयुग के अवतरण के लिए। मनुष्य देवता बने यह धरती स्वर्ग समान, धरती को स्वर्ग समान बनाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव इस धरती पर आए, और धरती पर आए तो क्या क्या काम किए। ये जो हमारे माथे पे हमने तिलक लगाया है, ये तिलक नहीं होता अपने माथे पे, हमारे माथे पे तो नहीं होता। ये हमारे कंधे में जो जनेऊ है वो तो नहीं होता, कहाँ से जनेऊ पहन लेते। और ये जो यज्ञ कर रहे हैं हम, ये तो हमको नसीब नहीं होता, क्योंकि यज्ञ करने के लिए तो काजू किशमिश और बादाम पता नहीं है, और कितने सारे और कहां से लोगों को बुलाना पड़ता, काशी से, मथुरा से, नासिक से, और तब जाकर के लाखों रुपए खर्चा करते, तब जाके एक कुंड का कोई हवन हो पाता, चांदी सोना दान देना पड़ता। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि 10 रुपया भी खर्चा नहीं आएगा और आपके घर में क्या हो जाएगा, यज्ञ हो जाएगा। आपका 10 रुपया खर्चा नहीं होगा, 4 लकड़ियां लगेगी, 4 समिधाएं लगेगी, इतनी सी हवन सामग्री लगेगी। और हवन सामग्री नहीं तो चावल की आहुति डाल देना, 2 चम्मच घी भी नहीं रहेगा तो चलेगा, 1 चम्मच घी से भी और गुड़ की गोलियों से हवन हो जाएगा। आपके घर में यज्ञ नारायण पधारेंगे, और जब हमारे घर में यज्ञ नारायण पधारेंगे, गुरुदेव के आने से हमारे घर में यज्ञ नारायण आए। यज्ञ नारायण को आउट कर दिया था भारतीय संस्कृति से। 2000 साल से इस धरती के ऊपर में यज्ञ नहीं था, यज्ञ छुटपुट होते रहते थे। बाबा लोग यज्ञ करते थे, पंडित लोग यज्ञ करते थे, बड़े बड़े कोई राजा महाराजा उनके घर में यज्ञ होते थे। कभी कभी सत्यनारायण में धुआं हो जाता था, धुआं, यज्ञ नहीं होता था, क्या होता था, धुआं हो जाता था। और यज्ञ नहीं हो रहे थे तो एक बात ध्यान में रखिएगा, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, यज्ञ नहीं हो रहा था तो देवता दुर्बल हो रहे थे, क्योंकि यज्ञ से देवताओं को भोजन मिलता है। 2 टिफिन है, एक टिफिन वो है जो कहा जाता है स्वाहा शक्ति, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वाहा माता, ये जगदम्बा का एक स्वरूप है स्वाहा का। वो स्वाहा क्या करती है, देवताओं को टिफिन पहुंचाती है और देवता उससे सबल बनते हैं। देवताओं का भोजन है यज्ञ। देवता आपके दुर्बल हो गए, आज हर घर में किटकिट है, आज घर घर में दाम्पत्य बिखर रहा है। क्यों? क्योंकि शुक्र दुर्बल हो गया। ज्ञान कौन बांट रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान कौन बांट रहा है, एक किताब वाला ज्ञान बांट रहा है। एक किताब जिसके पास में है वो पूरे क्षेत्र में घूम के
कन्वर्ट कर रहा है और ज्ञान बांट रहा है, एक किताब वाला। और जिसके पास 4 वेद है, जिसके पास 108 उपनिषद है, जिसके पास में 18 पुराण 18 उपपुराण है, जिसके पास में आरण्यक है, 20 स्मृतियां है, ऐसा दिव्य खजाना हीरे मोती भरे पड़े हैं, वो दुबका पड़ा हुआ है, उसको पता ही नहीं मेरे घर में ये खजाना पड़ा हुआ है। ज्ञान कौन बांट रहा है? क्योंकि बृहस्पति दुर्बल हो गया है। बृहस्पति दुर्बल होने से क्या हो रहा है? कौन? असुरी शक्तियां सबल हो गई। वह ये यज्ञ नहीं होने से ये हमारे देवता दुर्बल हो गए, समझ रहे ना? आपका चंद्रमा दुर्बल हो गया, आपके मन में विकार आना शुरू हो गया, आप जल्दी टेंशन में आ जाते हैं, आपका बीपी बढ़ जाता है हमारा है? क्यों हो रहा है? चंद्रमा दुर्बल हो गया। बात को समझिएगा, बात क्या हो गई? यज्ञ बंद हो गया। परम पूज्य गुरुदेव ने फिर से देवताओं को सबल करना शुरू कर दिया। पूषा नाम का देवता सबल हुआ। परम पूज्य गुरुदेव ने 1958 में यज्ञ किया। कहां पर यज्ञ किया? परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी साधना की पूर्णाहुति मथुरा में की। अपने हाथ से पोस्ट कार्ड लिखे 1 लाख लोगों को। आदमी लिख सकता है क्या? आदमी लिख सकता है 1 लाख लोगों को पोस्ट कार्ड? ये आदमी का काम है, ये अवतारी सत्ता का काम है। 1 लाख लोग आए उनके बुलावे के ऊपर। मथुरा में 1958 में यज्ञ हुआ और 1958 के बाद में भारत में हरित क्रांति हुई। भारत में अनाज खाने को नहीं मिलता था, सड़ा हुआ अनाज खाते थे लोग। रोटी के ऊपर, भाकर के ऊपर में, रोटी के ऊपर में नौकरी करते थे। लेकिन हरित क्रांति हुई। आज हम लोगों के पास में 10 गुना 100 गुना नहीं, सहस्त्र गुना अतिरिक्त अनाज है। क्यों? क्योंकि इस यज्ञ नारायण ने क्या कर दिया? पूषा नाम के देवता को, अन्न देवता को क्या कर दिया? सबल बना दिया। यज्ञ का चमत्कार है। परम पूज्य गुरुदेव इस धरती के ऊपर आए और यज्ञ नारायण हमारे घर में प्रकट हुए। देवताओं को हमने सबल बनाना शुरू कर दिया, देवताओं को भोजन देना शुरू कर दिया। सूर्य नारायण प्रकट हुए। पर्जन्य दुर्बल हो गया, कैसी भी बारिश हो रही, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। बात को समझने की जरूरत है। यज्ञ नारायण प्रकट हुए, परम पूज्य गुरुदेव। अरे कोई भी कैसा भी कर लेता था, कोई अगरबत्ती लगा देता था, कोई कुछ कुमकुम लगा दे, कोई सिंदूर लगा देता था, कोई कहीं पर भी कुछ भी कर रहा, कोई जल चढ़ा दे, हो गया, हो गई हमारी उपासना। अरे ऐसी उपासना है कि हमारी, हम चारों वेदों के जानकार है। कौन? सनातनी। और कैसी भी हमारी उपासना घंटी बजा के हो जाती है। व्यवस्थित उपासना पद्धति, त्रिकाल संध्या गायत्री महामंत्र का जप सबके लिए उपलब्ध कराया। परम पूज्य गुरुदेव इस धरती के ऊपर पधारे, उनका अवतार हुआ, इसलिए हम सब लोगों के गले में जनेऊ आ गया। हमारे माथे के ऊपर में, सिर के ऊपर में चोटी आई। अरे भाई, लोगों को टोपी पहनने में कोई शर्म नहीं लगती, लोगों को क्रॉस पहनने में शर्म नहीं लगती, हमको चोटी रखने में क्या दिक्कत है? चोटी रखने में कोई दिक्कत है? ये चोटी हमारी शान है, ब्रह्मरंध्र है, ये ब्रह्मरंध्र है। चिद्रूपिणी महामाया दिव्य तेजा समन्विते, ये दिव्य तेज से समन्वित ये चोटी है। यहाँ ब्रह्मरंध्र है, उत्तरी ध्रुव है ये चेतना का। यहाँ से ब्रह्मांड की शक्तियां, देव शक्तियां, यहाँ से ब्रह्मरंध्र, ये ब्रह्मा के घुसने का, ब्रह्म के घुसने का रंध्र है ये चोटी। और इस चोटी का मजाक हमारे कपिल शर्मा शो में मनाया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। हम लोग खुली आंखों से उसको देखते हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञान है। कपिल शर्मा स्वयं पंजाबी ब्राह्मण है, लेकिन उसकी शो में एंटीना कह के इसका मजाक उड़ाया जाता है। कोई टोपी का मजाक उड़ा सकता है? टोपी का मजाक उड़ा सकता है? किसी में हिम्मत है? नहीं है। लेकिन चोटी का मजाक तो कोई भी उड़ा लेता है। क्यों नहीं उड़ाता है? क्योंकि हमको अपनी चोटी का भान नहीं है, स्वाभिमान नहीं है। जिस दिन हमको चोटी का स्वाभिमान, हमारे पूर्वजों को चोटी का भान था, इसलिए चोटियां कट गई। जब मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के ऊपर आक्रमण किया तो 14 मन जनेऊ इकट्ठा किया था। इतने लोगों की कत्ल हुई थी, इतने लोगों का कत्ल हुआ था। लोगों ने सिर कटा लिया, जनेऊ नहीं उतारा। चोटियां नहीं कटनी थी, गर्दन काट दिए। बात को समझिए, ये स्वाभिमानी थे हमारे पूर्वज। अब हम इस चोटी की शान रखें, हम इस माथे के तिलक का ध्यान रखें, और कुछ भी हमारा बेवकूफाना नहीं है, मूर्खतापूर्ण नहीं है। छाती ठोक के बताइए, छाती ठोक के बताइए
हम पीपल की परिक्रमा इसलिए करते हैं क्योंकि उससे हमारे अंदर में सेरोटीन नाम का हार्मोन बनता है, जो हैप्पी हार्मोन होता है। अगर हम कान के ऊपर में जनेऊ लटकाते हैं तो छाती ठोक के बताइए, जानकारी रखिए, ज्ञान बढ़ाइए, स्वाध्याय करिए, छाती ठोक के बताइए कि जब हम कान पे जनेऊ लटकाते हैं तो यहाँ पे वेगस नाम की नाड़ी जाती है, वेगस नर्व, जो क्या करती है, डाइजेशन को भी कंट्रोल करती है और हमारे स्लीप पैटर्न को भी मॉडरेट करती है। क्योंकि वेगस नर्व को करने के लिए अभी विदेशों में खोज हो रही है। हम क्या करते हैं, निवेदन कर रहे थे कि हमारे ऋषि मुनियों ने कान पे जनेऊ लगा करके, जब हम जाते हैं बाथरूम जाते हैं, लघु शंका दीर्घ शंका जाते हैं, कान में जनेऊ लगाते। क्यों भाई? उस समय में अपनी किडनी को स्वस्थ रखना शुरू करिए, अपने इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियास को बढ़िया रखना शुरू करिए। क्यों? क्योंकि वेगस नाम की नर्व यहाँ होती है। हम बचपन में कुछ भी करते थे तो हमारे टीचर कान पकड़ते थे। क्या पकड़ते थे? कान पकड़ते थे। क्यों? कान पकड़ने से उसकी वेगस नाड़ी एक्टिवेट हो जाती थी, बढ़िया उसका स्वास्थ्य रहता था। कान पकड़ते थे। आज कान पकड़ ले कोई तो उसकी टीचर की शिकायत हो जाती। ये ऋषि मुनियों का ज्ञान था, विज्ञान था। हमारे घर में विज्ञान था, इसलिए हमने घर में तुलसी माता को लगाया। हमने ऐसे पौधे को नहीं लगाया जिसका दुनिया में कोई काम नहीं और कोई नाम नहीं है। हमने देखा क्रिसमस नाम के पौधे का कहीं कोई ज्ञान नहीं, कोई नाम नहीं है। हमने गूगल में सर्च किया, उसका कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं है। वो कहाँ पाया जाता है? वेयर इट फाउंड्स नथिंग एंड नेवर एंड नोवेयर, कहीं पर नहीं पाया जाता, कोई काम का नहीं। लेकिन तुलसी मैया में 74,000 प्रकार के बैक्टीरिया को खत्म करने की, वायरस को खत्म करने की, फंगस को खत्म करने की शक्ति है। तुलसी मैया को हमने घर में पूजन शुरू किया। हम एक मॉल में गए थे, कहाँ पर? इंदौर में। तो वहां पर हमने वहां पर देखा बहुत बड़ा एक ट्री बनाया हुआ है। वहां पे वो 25 दिसंबर का वो त्योहार मनाया जा रहा है। ज़्यादा उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हमने उनको ये भी कहा, मॉल वाले को, कि हमने कहा जिस दिन तुलसी विवाह होता है आप तुलसी सजाएंगे क्या? यहाँ पे भारत में रह के तुलसी सजाएंगे क्या? इतना स्वाभिमान नहीं है, क्योंकि 2000 साल तक आप गुलाम रहे हैं, इसलिए गुलामी की आदत पड़ गई है। अगर किसी मॉल में हिम्मत है कि वो तुलसी विवाह करा ले और तुलसी सजा दे, क्रिसमस तो सजाते, और मूर्ख लोग जाके वहां सेल्फी भी लेते हैं। कौन लोग? हम ही जाकर के सेल्फी लेते हैं। बात समझिए, हनुमान बनिए। और अज्ञान, सबसे बड़ा राक्षस कौन है? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हमारा अज्ञान। हमको हमारे हीरे मोती जो हमारे पूर्वजों ने रखे हैं गोडाउन में, उसकी कीमत नहीं है। कचरे की कीमत हो रही है। कचरा बिक रहा है दुनिया में, कचरे की मार्केटिंग हो रही है। हीरे मोती बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं। बात यह है कि आप जागरूक होना है, सबको जागरूक होना है, और सब लोग जागरूक होंगे और सब लोग क्या बनाएंगे? सब लोग हनुमान बनेंगे। सब लोग क्या बनेंगे? हनुमान बनेंगे। और क्या करेंगे? लाए संजीवन लखन जी आए, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि संजीवन प्राण उबारे। हनुमान चालीसा तो पढ़ते हैं, लेकिन लक्ष्मण तो मूर्छित है। लक्ष्मण काय में मूर्छित है? हर 2 सेकंड में मोबाइल देख रहा है, हर 2 सेकंड में शूर्पणखा को देख रहा है। अरे वो जो लक्ष्मण था, उसने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए थे। आज का लक्ष्मण तो इस शूर्पणखा का गुलाम हो गया है। वो करीना कपूर और कैटरीना कैफ को देख रहा है। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, वो मूर्छित हो गया लक्ष्मण। हनुमान जी क्या करेंगे? अमृत लाएंगे, संजीवनी लाएंगे, ज्ञान दीक्षा लाएंगे, गायत्री मंत्र लेखन लाएंगे, विद्यारंभ संस्कार लाएंगे, गायत्री महामंत्र की दीक्षा, उसके गले में जनेऊ और उसके माथे पे चोटी और माथे के ऊपर तिलक लगाएंगे। तिलक कहाँ लगाते हैं? आज्ञा चक्र, जहाँ पीनियल नाम की ग्रंथि होती है। पीनियल नाम, जहाँ चंदन लगाने से 6 प्रकार के हैप्पी हार्मोन निकलते हैं। उसके विस्तार में हमको नहीं जाना है। निवेदन आप लोगों से कर रहे थे कि क्या करना है? हनुमान को संजीवनी बूटी लाना है, लक्ष्मण को जागरूक करना है उसकी मूर्छा से। वो सोए हुए बच्चे किसके चक्कर में पड़े हुए हैं? अरे किसके चक्कर में पड़े? सलमान खान के, शाहरुख खान के, कैटरीना के, करीना के, मूर्ख लोगों के, जिन्होंने संस्कृति को बर्बाद कर दिया, उन लोगों के चक्कर में पड़े हुए। अरे हम लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने, एक फिल्म थी, पीके नाम की फिल्म थी,
और वो पीके नाम की फिल्म थी, उसमें हमारे भगवान शंकर का इतना अपमान किया, उनको बाथरूम में दौड़ाया, पता नहीं क्या क्या करवाया उस पात्र को, और उसको हमने 1000 करोड़ कमा के दिए, 1000 करोड़ कमा के दिए। अरे आप आइए, हमारे देवी देवताओं का अपमान करिए और 1000 करोड़ हमारे जेब से लीजिए, हम 600 रुपए का टिकट लेते हैं। ये मूर्खता है। क्यों? क्योंकि अज्ञान सबसे बड़ा राक्षस है। हमको अज्ञान ने ग्रसित कर लिया, अज्ञान नाम के सर्प ने ग्रसित कर लिया। निवेदन आप लोगों से कर रहे थे कि जागिए, जागिए, नहीं तो हमारे नीचे जो पीढ़ा है, हमारे नीचे जो दरी है वो सरकने वाली है। हमारे बैठने की जो दरी है वो सरक रही है, लोग खींच रहे हैं उसको, समझ रहे ना। हमारे कपड़े भी हमारे शरीर पे लोग रहने देने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों को उन्होंने सिखा दिया है फटे वाले जींस पैंट पहनो, उनने सिखा दिया है फटे वाले। अरे फटे कपड़े का मतलब होता है शुक्र खराब जिसका हो जाता है उसके फटे कपड़े होते हैं, वो दरिद्र कहलाता है। और हमारी बेटियां, हमारे बेटे फटे वाले कपड़े पहनने में गौरव महसूस करते हैं। ये समय रहते सावधान हो जाए, और हम सावधान हो जाए और लक्ष्मण को सावधान करें, सीता मैया की रक्षा करें। सीता मैया के ऊपर में बड़ा संकट है। उस समय में जटायु आया था सीता मैया की रक्षा करने के लिए, जटायु आया था, हनुमान जी गए थे खोजने के लिए। बात समझने की कोशिश करिए। हमको ये समझना है कि जटायु आया था हमारे, आज जटायु की जरूरत है, हनुमान की जरूरत है। किस लिए? इसलिए जरूरत है कि सीता मैया के ऊपर में पूरा विदेशी षड्यंत्र चल रहा, बेटियों को बहकाने का, बेटियों को उनका अपहरण करने का। रावण फेक आईडी से आता है, रावण जो आता है फेक आईडी से आता है, रावण भेष बदल के आता है। बेटियों को सावधान रखिए, उनका फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसका व्हाट्सएप कहीं पे भी फ्रेंडशिप ना हो। किस ऑटो से जाती है, किस गाड़ी से जाती है, कहाँ स्कूल में जाती है, कॉलेज में जाती है, सावधान हो जाए बेटियां। कौन फ्रेंडशिप करना चाहता है, कौन उनको फ्री में पिज्जा खिलाता है, सावधान हो जाइए। ये रावण किसी भी रास्ते से आता है, समझ रहे ना। हमने देखा है, हम एक शहर में गए थे महाराष्ट्र में, वहां की 20 बेटियां गायब थी, 20 बेटियां गायब थी, अच्छे अच्छे परिवार। सावधान हो जाइए, सीता मैया खतरे में है, हमारा लक्ष्मण खतरे में है, हमारा राम खतरे में है। ये निवेदन आप लोगों से कर रहे थे कि हम यहाँ पर आए हुए हैं और इस महायज्ञ में आए हुए हैं, और आप सब यहाँ रीछ बंदर भालू सब और बड़ी दिव्य दिव्य आत्माएं, जागरूक आत्माएं आई हैं। हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।